किसानों ने अगर कुछ वक्त की हड़ताल कर दी तो, किसानों ने अगर कुछ वक्त की हड़ताल कर दी तो कवि जी, बैसाखी का त्योहार और उसमें गिद्दा, भंगड़ा, सम्मी, ये जितने भी किए हैं, आपकी एक ऐसी कविता होनी चाहिए हमारे किसानों के बीच। उसके बाद में इनसे जानते हैं कि आखिर जब बैसाखी का त्योहार होते हैं तो आप कितनी सारी बातें जो हैं हमारे देश भर में पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे आर्टिस्ट लोग हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार इनके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। बड़ा खूबसूरत रंग यहाँ पर मंच पर जमाया गया है। पंजाब से ये अपना रंग जमाने के लिए आए हैं। मैं तो खैर यहीं नोएडा से आया हूँ। एक कवि के रूप में आपके बीच में कुछ छोटी छोटी 4-4 पंक्तियाँ आपके बीच में सुनाता हूँ, किसानों के जीवन से जुड़ी हुई। भरता है मेरा पेट जो गेहूं से, धान से। जहां बात आप तक पहुंचे, आपका दिल से आशीर्वाद चाहता हूं जी। भरता है मेरा पेट जो गेहूं से, धान से, जीता है जिंदगी जो पूरे स्वाभिमान से। मौसम की बेरुखी से जो टूटा नहीं कभी, मौसम की बेरुखी से जो टूटा नहीं कभी, मैं वो हूँ जिसने की है मोहब्बत किसान से। मैं वो हूँ जिसने की है मोहब्बत किसान से। और राधिका जी, बहुत खूबसूरत पंक्तियां सुना रहा हूँ। ये जितने भी बंगलों में रहने वाले लोग हैं, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से बेमानी हो जाएगी अगर हमारे देश में किसान ना हो तो। ये पैसा ठीक है लेकिन ये क्या काम आएगा सोचो। जितने भी पैसे वाले लोग हैं उन तक मेरी पंक्तियां पहुंचे। ये पैसा ठीक है लेकिन ये क्या काम आएगा सोचो। ये सारा धन, ये सब वैभव धरा रह जाएगा सोचो। ये सारा धन, ये सब वैभव धरा रह जाएगा सोचो। किसानों ने अगर कुछ वक्त की हड़ताल कर दी तो, किसानों ने अगर कुछ वक्त की हड़ताल कर दी तो, ये कोठी और बंगलों वाला क्या खाएगा सोचो। ये कोठी और बंगलों वाला फिर क्या खाएगा सोचो। और अंत में 2-4 पंक्तियां सुना के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो जिसको सारे ही भूखों का ध्यान है प्यारे, चिड़िया से लेके इंसान तक दुनिया में जितना भी खाना खाने वाले लोग हैं, सबके लिए किसान पैदा करता है। वो जिसको सारे ही भूखों का ध्यान है प्यारे, वो जिसके पास सभी का निदान है प्यारे। बदन तपाते हुए खेत में मिलेगा तुम्हें, बदन तपाते हुए खेत में मिलेगा तुम्हें। वो कोई और नहीं है किसान है प्यारे, वो कोई और नहीं है किसान है प्यारे। और इस कार्यक्रम की अंतिम पंक्तियां, उसके बाद जैसा राधिका जी का आदेश होगा। बस एक बात तुम्हें आखिरी बतानी है, बस एक बात तुम्हें आखिरी बतानी है। वो जिसके वास्ते हर एक रुत सुहानी है। किसान कभी शिकवा नहीं करता। बारिश कम हुई ठीक, ज्यादा हो गई ठीक, गर्मी ज्यादा है ठीक है, सर्दी ज्यादा है ठीक है। वो जिसके वास्ते हर एक रुत सुहानी है। उठा के बोझ जो कर्जे का चलता रहता है, उठा के बोझ जो कर्जे का चलता रहता है। इसीलिए कि हर एक जिंदगी बचानी है, वो इसलिए हर एक जिंदगी बचानी है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की पंक्तियों पर लेकर चलते हैं। आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी कि आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और जब गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों के लिए 5 चीजें निर्धारित की तो उन्होंने
उनके शिष्यों ने पूछा कि पगड़ी क्यों। आज जितने भी हमारे किसान भाई हैं पगड़ी पर पहनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बस यहीं से 4 पंक्तियां मैं अंत में समापन की यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ कि पगड़ी का महत्व हमारे देश में, हमारे समाज में और किसान भाइयों के जीवन में क्या है। गुरु गोविंद सिंह अपने शिष्यों को जवाब देते हैं, बस रणभूमि में खड़ा हुआ जवान जानता है किसी को जवानी बार बार नहीं मिलती। गुरु गोविंद सिंह जवाब दे रहे, रणभूमि में खड़ा हुआ जवान जानता है किसी को जवानी बार बार नहीं मिलती, और जिनमें वफा का जज्बा हो उन सैनिकों को मौत मिलती है पर हार नहीं मिलती, मौत मिलती है पर हार नहीं मिलती। के इतिहास में यही लिखा है स्वाभिमानियों ने, एक क्षण जिंदगी उधार नहीं मिलती, एक क्षण जिंदगी उधार नहीं मिलती, कि एक क्षण जिंदगी उधार नहीं मिलती, और जिनके लहू ने दास्तां कबूल कर ली हो उनके सरों पे दस्तार नहीं मिलती, उनके सरों पे दस्तार नहीं मिलती। तो जीवन में जो पगड़ी का महत्व है, जो आप बांध के बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत आभार राधिका जी।